हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और काम की खबरों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों को जो आपके काम की है और आपको जाननी जरूर चाहिए। चुनावी घमासान में ममता बोली, बंगाल को दंगाइयों के हाथ में मत देना। आखिर क्या है इसका माजरा? बंगाल में क्या एक साथ कराए जाएंगे अंतिम चरणों के 2 मतदान? कोरोना के कहर के बीच 20,000 किसान दिल्ली की ओर हो गए हैं रवाना। कोरोना की दूसरी लहर पर प्रियंका गांधी का केंद्र की सरकार पर हमला। प्रियंका गांधी ने सरकार को अहंकारी बताया तो नकवी ने दिया करारा जवाब। वहीं कोरोना पर पीएम मोदी के संबोधन को खोखला बता रही है कांग्रेस। ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं लोग और मोदी कर रहे हैं रैली और हंस रहे हैं। राहुल गांधी को रास नहीं आई मोदी की टीकाकरण पॉलिसी। महामारी के काल में फेल प्रोडक्ट बेचने की कोशिश में जुटी है कांग्रेस। ममता की मोदी को चिट्ठी, बताया नई टीकाकरण नीति को खोखला। प्रशांत किशोर, प्रधानमंत्री ने दूरदर्शिता के अभाव को छिपाने के लिए कोविड-19 को किया नजरअंदाज। तो वहीं कांग्रेस नेता पूनिया बोले, पीएम खुद पर भी लगाए अनुशासन की पाबंदी। कोरोना पर हो रही है राजनीति, कांग्रेस का आरोप, कोविड को लेकर पूरे साल दी सलाह नहीं मानी गई। विपक्षी दलों का पीएम मोदी पर तंज, कहा देश को ऑक्सीजन चाहिए, भाषण नहीं। वहीं बंगाल पर मतदान के ऐलान पर बिफरी विपक्षी पार्टियां। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की चुनावी रैलियों को लेकर नड्डा ने की बैठक। इसी के साथ दोस्तों शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो चलिए आज की पहली बड़ी खबर से रूबरू होते हैं। चुनावी घमासान में ममता बोली, दंगाइयों के हाथ में मत देना बंगाल को। टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल को दंगाइयों के हाथ में मत दे देना। उन्होंने कहा कि उनके पास सूचना है कि वे लोग रामनवमी के मौके पर दंगा कराने की साजिश रच रहे हैं। सावधान रहिए, किसी के कहने पर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ न खड़े हो जाएं। वाम दल कांग्रेस और संयुक्त मोर्चा भाजपा का दूसरा चेहरा बताते हुए ममता ने लोगों को उम्मीदवारों को वोट न करने की अपील की। ईद को ध्यान में रखकर टाले गए सीटों का चुनाव निर्णय ले आयोग, कहा गया। वहीं फरक्का बैराज को लेकर केंद्र को निशाने पर ले लिया गया है। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे इस बारे में? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बंगाल में एक साथ कराए जा सकते हैं अंतिम 2 चरणों के मतदान, अगर जाने अधिकारियों ने इलेक्शन कमीशन से क्या कहा। पश्चिम बंगाल में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और 3 चरण के लिए वोटिंग बाकी है। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या बंगाल में बाकी चरणों के चुनाव को एक साथ नहीं कराया जा सकता। हालांकि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षकों ने इशारा किया अंतिम के 2 चरणों के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। मंगलवार को इस मामले से परिचित एक सीनियर चुनाव अधिकारी ने कहा कि चुनाव पर्यवेक्षक का कहना है कि अगर उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा बल दिए जाएं तो आखिर के 2 चरणों के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। 22 अप्रैल को 6ठे चरण का मतदान है, 26 को 7वें का और 29 को 8वें का। अब देखना ये है कि क्या ये चुनावों को एक साथ कराने की जो बात है वो हो सकती है या नहीं। देश भर में कोरोना का संक्रमण निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। इसी के मद्देनजर चुनाव करा जाने की चर्चा जोरों पर है। इस बीच मंगलवार को बंगाल में एक दिन कोरोना के करीब 10,000 नए केस आए थे और 46 लोगों की मौत हुई थी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। कोरोना के कहर के बीच 20,000 किसानों का दिल्ली की ओर कूच। टिकरी बॉर्डर पर जमावड़े की तैयारी। देश में जारी कोरोना के कोहराम और राज्य सरकारों की ओर से लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के बीच बुधवार को पंजाब से हजारों किसान टिकरी बॉर्डर के लिए कूच करेंगे। ये सभी किसान भारतीय किसान यूनियन के संगठन के हैं। उनका कहना है कि करीब 1650 गाँव के 20,000 किसान पंजाब के 3 बॉर्डर को पार कर दिल्ली पहुँचेंगे, जिसमें 60% महिलाएं होंगी क्योंकि किसान पुरुष जो है वो खेतों में व्यस्त है। महिलाओं ने जिम्मेदारी संभाली है और वे वैन और ट्रैक्टर्स में भरकर बसों में भरकर टिकरी बॉर्डर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि जत्थे की अगुवाई संगठन के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह और महासचिव सुखदेव सिंह करेंगे। उग्रहन को मार्च में कोरोना हुआ था, वह अप्रैल के पहले हफ्ते में ठीक भी हो गए थे। तो दोस्तों किसान अभी भी संगठन पर बनाकर अपने फैसले पर अडिग हैं। वे इस आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? अपनी राय जरूर दें। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। प्रियंका गांधी ने सरकार को बताया अहंकारी तो नकवी ने दिया करारा जवाब। बोले कोरोना का इलाज है पर कांग्रेस का नहीं। कोरोना संक्रमण के बिगड़ते हालातों को देखते हुए विपक्ष हमलावर हो गया है। प्रियंका गांधी ने सरकार के सामने कई सवाल खड़े किए हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण से हालात बिगड़ रहे हैं। वैक्सीन नहीं मिल रही है, कई हॉस्पिटल में बेड नहीं है, बहुत सी जगहों पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इसको देखते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका ने बीजेपी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि देश के हालात खराब है, खराब प्लानिंग
प्लानिंग का नतीजा है। इस पर सरकार की ओर से पलटवार किया गया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कोरोना का इलाज है पर कांग्रेस का नहीं। प्रियंका गांधी ने अपने बयान में कहा कि सबको मिलकर इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का क्यों ना। हौसला रखिए, पॉजिटिव रहिए, एक दूसरे की मदद कीजिए। लेकिन उन्होंने साथ ही कह दिया कि ये खराब प्लानिंग का नतीजा है। चुनाव प्रचार से संक्रमण नहीं बढ़ रहा, कहा है सरकार पर तंज कसते हुए प्रियंका ने। और वे कह रहे हैं कि आप चुनाव में व्यस्त हैं और स्टेज पर जाकर हंस रहे हैं, लोग रो रहे हैं, ऐसे में आप कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार से संक्रमण नहीं बढ़ रहा है। यानी प्रियंका ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को आड़े हाथों लिया है। लेकिन उस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने जिस तरह से जवाब दिया वो काबिले तारीफ है। क्या कहेंगे आप? अपनी राय जरूर दें। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तरफ जो जुड़ी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। उन्होंने कहा कि देश को टीका और रोजगार दोनों एक साथ मिलेंगे, लॉकडाउन होगा आखिरी विकल्प, अनुशासन की गई है अपील। कोरोना संकट के मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन जैसी आशंकाओं से देशवासियों को राहत दी है। उन्होंने कहा कि देश की जनता को भरोसा होना चाहिए, देश में रोजगार और टीका एक साथ चलेंगे, लॉकडाउन जैसी चीजों को आखिरी विकल्प के तौर पर अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज हमें जिस मानसिकता की और जागरूकता की जरूरत है वो ये है कि हमें खुद खड़ा होना होगा और कंटेनमेंट जोन से लॉकडाउन तक की पाबंदियों की जरूरत को समझना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि प्रचार माध्यमों से भी मेरी प्रार्थना है, लोगों को सतर्क और जागरूक करने के अपने प्रयासों को बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि हम देश की और देशवासियों की सेहत सुधारेंगे, अर्थव्यवस्था का भी सुधार करेंगे। रामनवमी और रमजान का जिक्र कर अनुशासन की सीख उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि हमें राम से सीखना चाहिए, मर्यादाओं का सही पालन करेंगे तो हमें कुछ अच्छा मिलेगा। वहीं रमजान भी अनुशासन का प्रतीक है, इससे भी कोरोना से जंग लड़ने में हमें सीख मिलती है। ऑक्सीजन की कमी की बात पर बानी बात बोले कि किल्लत दूर करने के प्रयासों को किया जा रहा है। दुनिया में सबसे तेजी से 12 करोड़ लोगों को लगा टीका, प्रधानमंत्री मोदी ने कही है ये बात। साथ ही उन्होंने कहा कि अपनों को खोने वालों के साथ मेरी संवेदना है, मैं भी हूँ एक परिवार का सदस्य। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना पर पीएम मोदी के संबोधन को खोखला बताया कांग्रेस का वार, राज्यों पर जिम्मेदारी डालकर पीछे हट रहे हैं प्रधानमंत्री। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम राष्ट्र को संदेश को खोखला करार देते हुए कहा कि अपनी सभी जिम्मेदारियों से पीएम मोदी ने पल्ला झाड़ लिया और सारी जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी के ज्ञान का सार ये था कि उनके पास कुछ भी नहीं है, आप अपनी जान की रक्षा खुद करें। आज रात 8:45 पर बस का कुछ नहीं, यात्री अपने सामान की जान की रक्षा स्वयं करें, यही था उनके ज्ञान का सार। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बार फिर खोखली बात कही है। देश की अप्रत्याशित और गंभीर संकट का सामना करने के बावजूद जहां पर शमशान और कब्रिस्तान में और हॉस्पिटल में जगह नहीं है, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में यही दिखा कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मेरे बस का कुछ नहीं है, यात्री अपने जान सामान की रक्षा खुद करे। रणदीप सुरजेवाला का यही है कहना, उन्होंने ये बात ट्वीट करके भी कही है। इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं लोग और पीएम मोदी रैलियों में लगा रहे हैं ठहाके, कहना है प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड के लिए लोग रो रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी रैलियों में व्यस्त हैं, ठहाके लगा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने साफ कहा है कि जो सर्वे सामने आया है उस सर्वे का आंकड़ा कहता है कि 5 करोड़ लोग कोरोना वायरस के संपर्क में आए हैं। इस सर्वे में टेस्ट बढ़ाए जाने के सुझाव दिए गए थे। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 23 अप्रैल को मुर्शिदाबाद, दक्षिण कोलकाता और मालदा में रैली होने वाली है। देश की स्थिति इतनी खराब है और लेकिन अभी भी वे चुनावी चर्चा पर व्यस्त हैं। क्या कहेंगे? आप अपनी राय जरूर दें। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी को पसंद नहीं आई प्रधानमंत्री मोदी की टीकाकरण नीति, बोले नोटबंदी की तरह लगानी होगी लाइन। केंद्र सरकार ने सोमवार को 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण लगाने की घोषणा की है। सत्ता पक्ष इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहा है, वहीं विपक्ष ने इसकी तुलना नोटबंदी से कर दी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि इसमें भी लोग कतारों में लगेंगे, धन और स्वास्थ्य जान का नुकसान करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की टीका संबंधी रणनीति नोटबंदी से कम नहीं है। आम जन कतारों में लगेंगे, अपना पैसा, अपना स्वास्थ्य, अपनी जान का नुकसान करेंगे और अंत में कुछ पैसों वालों को ही फायदा पहुंचेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या प्रधानमंत्री मोदी का ये उम्र कम करने वाला जो तरीका है टीकाकरण का वो सही है या नहीं? क्या लगता है आपको? कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। ममता की मोदी को चिट्ठी, केंद्र सरकार की नई टीकाकरण नीति है खोखली। तो राहुल गांधी की तरह ममता बनर्जी को भी यही लगता है कि टीकाकरण नीति खोखली है। प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर उन्होंने नई टीकाकरण नीति की आलोचना कर डाली। उन्होंने नई नीति को जिम्मेदारी से बचने का खोखला, अवास्तविक और अफसोसनाक करारा दिखावा बोल दिया है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 1 मई से कोविड-19 टीके दिए जाने की घोषणा
घोषणा की गई, इसे ममता बनर्जी ने पत्र लिखकर खराब करार दिया है। उनका कहना यह है कि बिल्कुल बोगस आइडिया है, जैसा कि राहुल गांधी ने अपना बात कही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को यह याद दिलाया कि 24 फरवरी को पश्चिम बंगाल को अपने संसाधन टीके खरीदने की अनुमति देने के लिए हस्तक्षेप के लिए उन्होंने एक पत्र लिखा था ताकि राज्य में मुफ्त टीकाकरण किया जाए। उसका भी कोई जवाब नहीं आया है। सोमवार को दिए गए निर्णय में टीकों की गुणवत्ता और प्रभाव और खुराक निर्माता द्वारा आवश्यक पूर्ति, कीमत के संदर्भ में स्पष्टता नहीं होने पर भी उन्होंने अपनी बात कही है। तो दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, किसानों ने किया इनकार। कांग्रेस नेता प्रमोद ने अपील की, कोरोना को देखते हुए आंदोलन स्थगित करें किसान, लेकिन किसान नहीं मान रहे। किसान नेता योगेंद्र यादव ने कृषि कानूनों की वापसी तक जारी रहने वाली बात पर किसानों को कहा कि कोरोना से बचने का पूरा प्रयास करें। कांग्रेस नेता नहीं बल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किसानों से अपना आंदोलन वापस लेने की अपील की। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि जब जब देश पर कोई संकट आया है, किसान देश के साथ रहा है। कोरोना की लगातार कठिन स्थिति में भी किसान सामने है। इस संकट की घड़ी में सबको एक साथ लड़ना चाहिए, लेकिन किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित करने का जो प्लान है उसे रद्द कर दिया है। वे कह रहे हैं कि वे अपने इस आंदोलन को चलाते रहेंगे। उनका मानना रहा है कि देश के किसानों के हित में नए कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। हालांकि कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए किसानों से अपील कर रहे हैं वे अपना आंदोलन वापस ले लें, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महामारी के काल में फेल प्रोडक्ट बेचने की कोशिश में जुटी है कांग्रेस। संबित पात्रा ने कही अपनी बात। कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखकर कांग्रेस सरकार पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित ने कहा कि महामारी के दौर में कांग्रेस फेल प्रोडक्ट बेचने की कोशिश में है। बता दें कि कुछ दिनों पहले देश में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए थे। रोजाना ये रिकॉर्ड बढ़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस लगातार मोदी को घेर रही थी। ऐसे में अब बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जब राजनीति नहीं करनी चाहिए तब कांग्रेस और प्रमुख तौर पर गांधी परिवार राजनीति कर रहा है। गांधी परिवार पर इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अब ट्वीट कर रहे हैं और आलोचना करते दिखाई दे रहे हैं। उसमें उनका अहंकार झलक रहा है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया बोले, पीएम भी खुद पर लगाए अनुशासन, केवल बच्चों पर न डाले जिम्मेदारी। विपक्ष ने कहा कि पीएम को अपने कार्यों से दिखाना चाहिए अनुशासन का पाठ। वे बच्चों को तो अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन स्वयं बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी को घेर लिया गया है। उनको कहा जा रहा है कि देश के बच्चों को प्रेरित किया कि वे अपने परिवार के लोगों को घर के बाहर निकलने से रोकें, लेकिन पीएम खुद ये सब कर रहे हैं। पंजाब में रैलियां हो रही हैं। कोरोना की स्थिति जबकि बहुत ही संकटनीय बनी हुई है, काफी विस्फोटक बनी है। ऐसे में सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को अपनी रैलियां बंद करनी चाहिए, उसके बाद उन्हें दूसरों को ये पाठ पढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विपक्षी दलों का पीएम मोदी पर तंज, कहा देश को ऑक्सीजन चाहिए, भाषण नहीं। सोशल मीडिया पर पीएम के भाषण की जमकर आलोचना हो रही है। विपक्षी दलों के नेता ने पीएम मोदी के भाषण पर निंदा पे निंदा की है। नेताओं ने कहा कि इस वक्त देश को आपके भाषण से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। तो कोरोना की दूसरी लहर आने से माहौल बिगड़ गया है। हॉस्पिटल में जगह नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैलियां देखकर लोग उन पर चिढ़ रहे हैं। कांग्रेस और विपक्ष के जितने भी लोग हैं प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को फोकस बता रहे हैं। उनका कहना है कि आपके भाषण से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। आपको अपने कंटेनमेंट जोन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं भाषण। ऐसे में उन्हें पहले अपने भाषण रोकने चाहिए, बाद में दूसरों को समझाना चाहिए, और कुछ भी नहीं किया जा रहा है। तो क्या कहेंगे आप? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की चुनावी रैलियों की तैयारियों को लेकर नड्डा ने की है बैठक। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियों के नए प्रारूप को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को समीक्षा बैठक की। बताया कि बंगाल समेत सभी राज्यों में कोविड-19 हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन खोली जाएगी। साथ ही पार्टी अपना बूथ कोरोना मुक्त अभियान शुरू करेगी। देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोपों को देखते हुए जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल चुनाव में रैलियों को लेकर समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि इस समय राहुल गांधी ने अपनी रैलियां बंद कर दी हैं, और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी रैलियों के टाइम और घटा दिए हैं। वहां ममता बनर्जी की रैलियों की कटिंग हो गई है। आपको बता दें कि 6 करोड़ मास्क और सैनिटाइजर बांटने का लक्ष्य इस पार्टी ने रखा है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने के निर्देश पर भाजपा सभी राज्यों में कोविड-19 हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन भी खोलेगी। पंजाब के 8 चरणों में होने वाले चुनाव में 5 चरण संपन्न है, 3 चरण बाकी हैं, जिसमें 22, 26 और 29 अप्रैल को मतदान होने हैं। तो दोस्तों, हमारा ये था आज का टुडेज ब्रेकिंग न्यूज का लेटेस्ट वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।